वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल मैंने आपको दशमलव का गुना और भाग बता दिया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड मास के बारे में कि बोर्ड मास को हम कैसे सोल्व करते हैं। जो हमारी बोर्ड मास की फुल फॉर्म है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ब्रैकेट होती है, वे चार तरह की हमारी ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट जो हमारे पास होती है, वे ब्रैकेट हमारे पास चार तरह की होती है। हमारे पास चार तरीके की ब्रैकेट होती है। एक ब्रैकेट होती है हमारी रेखा कोष्टक, एक ब्रैकेट होती है हमारी रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक हमारा ऐसे होते हैं जैसे कि ये है, ये हमारा रेखा कोष्टक है, इसे हम ब्रैकेट कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइन ब्रैकेट, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइन ब्रैकेट। जो ये हमारा कोष्टक है, ये सीधा साधा सा, ये होता है हमारा छोटा कोष्टक, ये होता है हमारा छोटा कोष्टक। ये कौन सा कोष्टक है हमारा? ये हमारा छोटा कोष्टक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे स्मॉल ब्रैकेट। ये जो है हमारा ये तिरछा बंका सा, इसे कहते हैं हम मंझला कोष्टक, इसे कहते हैं हम मंझला कोष्टक, इसे हम मंझला कोष्टक कहते हैं। इंग्लिश में इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, इंग्लिश में इसे करली ब्रैकेट कहते हैं। ये होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है ऐसे, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है। ये होता है हमारा रेखा कोष्टक, इसे कहते हैं इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक हमारा ऐसा होता है। ये होता है हमारा छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक हमारा ऐसा होता है। मंझला कोष्टक यानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में करली ब्रैकेट, ये हमारा ऐसा होता है। बड़ा ब्रैकेट जो हमारा होता है वो ऐसे होता है। तो पहले अगर हमारे सवाल में ब्रैकेट आता है, अगर मेरे सवाल में ब्रैकेट आता है, तो मैं पहले लाइन कोष्टक को पहले सोल्व करूंगा, फिर करूंगा छोटे कोष्टक को, फिर इस मंझला ब्रैकेट को, फिर मैं बड़े ब्रैकेट को, मैं इन्हें ऐसे सोल्व करता हूं। ठीक है, अगर मेरे सवाल में आया है ऑफ यानी का, इंग्लिश में आएगा ऑफ, हिंदी में आएगा का, तो उसके जगह पर गुना का निशान लगा देंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब होता है हमारा डिवीजन, इसे कहते हैं हिंदी में भाग, इसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में गुना, गुना का निशान हमारा ऐसा होता है। ए जिसको कहते हैं हम एडिशन, और इसे कहते हैं हिंदी में जोड़, जोड़ का निशान हमारा ऐसा होता है, सिंबल ऐसा होता है हमारा। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, इसे का मतलब होता है हिंदी में घटाना, यानी कि ये हमारा सिंबल होता है घटाने का। जैसे कि मेरे सवाल में आता है, पहले मेरे सवाल में पहले जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ पहले, अगर मेरे सवाल में जैसे कि मेरा कोई भी सवाल आता है, पहले मैं करूंगा ब्रैकेट को सोल्व, फिर मैं करूंगा का को सोल्व, फिर मैं करूंगा डिवीजन यानी भाग को सोल्व, फिर मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को सोल्व, फिर मैं करूंगा एडिशन यानी जोड़ को सोल्व, फिर करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट को, जिसे कहते हैं हम घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट को करेंगे हम सोल्व। पहले हम इसमें करते हैं करली ब्रैकेट को, नहीं सॉरी, पहले करते हैं हम रेखा कोष्टक, जिसे कहते हैं हम लाइन ब्रैकेट, फिर हम इसे सोल्व करते हैं, फिर इसे। चलो, तो अब मैं आपको सवाल लेता हूँ, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि हम पहले किसे सोल्व करते हैं। जैसे कि ये मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जैसे मैं बिल्कुल छोटा सवाल लूंगा, बिल्कुल जैसे कि मेरा सवाल है, मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों, मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा? तो मैं इसे सोल्व करूंगा ऐसे। देखो,
हमने पहले आपको बताया था कि अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो हमारे सवाल में ब्रैकेट यहां पर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो फिर हम आगे देखते हैं, ना तो इसमें कोई सा भी ब्रैकेट नहीं है, इसमें हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर देखते हैं हम का को, जिसे कहते हैं हम ऑफ इंग्लिश में। तो इसमें का और ऑफ भी नहीं है, तो हम का और ऑफ को भी छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं डिवीजन, जिसे कहते हैं हिंदी में भाग। यहां देखते हैं, यहां ना तो भाग का चिन्ह है, यहां भाग का भी चिन्ह नहीं है, तो हम भाग को भी छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, गुना, इसमें गुना भी नहीं है, ठीक है, इसमें गुना भी नहीं है। फिर देखेंगे हम एडिशन, जिसे कहते हैं जोड़। तो उसमें जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान है, इसमें जोड़ का निशान है, तो हम पहले जोड़ देंगे। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। कितना हो गया हमारा 6। और ये लिख देते हैं माइनस का 2 का 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे घटाना, फिर हम घटाओ करेंगे। तुम 6 में से 2 घटाती है, क्या आएगा हमारा आंसर 4। ऐसे हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल जो मेरा अगला सवाल है दोस्तों, 3 गुना 2 तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको बताया है। पहले हम देखते हैं अपने सवाल में ब्रैकेट। तो हमारे सवाल में ब्रैकेट नहीं है। फिर हम देखते हैं का यानी ऑफ को, तो हमारे सवाल में का यानी ऑफ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं डिवीजन, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हमारे सवाल में ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले इसे रेखा कोष्ठक को, फिर छोटे को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। तो हमारे सवाल में कोई सा भी नहीं है। फिर हम सोल्व करते हैं का को यानी ऑफ को, तो वो भी हमारे सवाल में नहीं है। फिर हम सोल्व करते हैं डिवीजन यानी भाग को, तो हमारे सवाल में डिवीजन यानी भाग है, तो हम फिर भाग को सोल्व करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था, अगर मुझे भाग को गुना में चेंज करना है, अगर मुझे भाग को गुना में चेंज करना होता है, ये भाग का निशान है, अगर मुझे भाग को गुना में चेंज करना होता है तो मैं इसे 1 बटे में ऐसे लिख दूंगा, और फिर हमें सोल्व करना होता है, फिर हमें सोल्व करना होता है। तो अब हम इसे भाग दे देंगे इससे, तो हमारा ये 2 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3 गुना 1। फिर करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैं पहले एकदम बेसिक से, बिल्कुल 0 से आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। चलो अगला सवाल लेते हैं आज का। जैसे कि मेरा सवाल है 1/2 का तो ये सवाल हम कैसे सोल्व करेंगे, ये सवाल हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। तो इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है। फिर करते हैं हम का को सोल्व, तो इस सवाल में है का, तो हम का को सोल्व कर लेते हैं 1/2, और का के जगह क्या लगा देंगे, गुना का निशान, क्योंकि हमने बताया था जहां भी का आएगा वहां गुना का निशान लगा देंगे, और हम इसे भी सोल्व कर देंगे। ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। फिर हम किसे देखते हैं, हमने का को सोल्व कर दिया, फिर हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन इसमें नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, तो उसमें गुना है, फिर हम करेंगे गुना, तो 5 तिया 15। फिर देखते हैं हम जोड़ यानी एडिशन, एडिशन है तो उसमें एडिशन कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 16। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बोर्ड मास को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है ब्रैकेट, जैसे मेरे सवाल में आए हैं ब्रैकेट,
मैं पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, पहले मैं करूंगा रेखा कोष्ठक को, फिर करूंगा मैं छोटे कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को, फिर मैं करूंगा का यानी ऑफ को, फिर मैं करूंगा डिवीजन यानी भाग को, फिर मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को, फिर मैं करूंगा एडिशन यानी जोड़ को, फिर मैं करूंगा सब्सट्रैक्शन यानी घटाने को। ठीक है दोस्तों, चलो तो अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि मेरा सवाल है 1/3 गुना 5, ये मेरा सवाल है। तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा? तो मैं देखूंगा पहले ब्रैकेट, तो हमारे सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। अब देखते हैं हम का को, तो उसमें का भी नहीं है तो हम का को भी छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं भाग को, तो उसमें भाग भी नहीं है तो हम भाग को भी छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को, तो उसमें गुना है तो हम इसकी गुना इसमें कर देंगे। तो 5 की 1 में करेंगे तो 5 का 5/3 प्लस के 3 तिया 9, ये 3 तिया इनकी भी गुना कर देंगे, 3 तिया 9। अब हम करेंगे फिर एडिशन यानी जोड़, तो हम इनका एडिशन कर लेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? हम करेंगे 5 का 5 यहां लिख देंगे और इस 3 की इसमें करेंगे 9 तिया 27 बटे 3 का 3 आ जाएगा, क्या आएगा हमारा 32/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक सवाल और है मेरा, ये मेरा सवाल है एक, ये मेरा सवाल है तो मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसे कैसे करूंगा? पहले हम करते हैं ऑफ ब्रैकेट को सोल्व, तो उसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर करते हैं हम ऑफ को सोल्व, तो फिर हम ऑफ को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो 3 ऑफ के निशान, ऑफ की जगह आ जाएगा गुना का निशान, तो 3 किस में करेंगे तो 3। फिर हम किसे सोल्व करते हैं? फिर हम सोल्व करते हैं डिवीजन यानी भाग को, तो उसमें भाग है तो 2 से इसे भाग दे देंगे। मैंने कल आपको बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि भाग को गुना में चेंज करने के लिए इसके बटे में लिख देंगे और प्लस का हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, फिर हम सोल्व करते हैं गुना को, तो उसमें गुना भी नहीं है। फिर हम करते हैं एडिशन यानी जोड़ को, तो हम इन्हें जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा और नीचे हो जाएगा 2 का 2, तो ये क्या होगा हमारा 9/2। ये हमारा आंसर है। मैंने आज आपको बताया है, अगर मेरे सवाल में आता है ब्रैकेट तो हम पहले करते हैं लाइन ब्रैकेट को, फिर हम इसे, फिर इसे, फिर इसे। अगर मेरे सवाल में आते हैं बोर्ड मास के सवाल में ब्रैकेट, तो पहले हम इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर हम करते हैं ओ को यानी गुना को सोल्व, फिर हम करते हैं डिवीजन यानी भाग को, फिर हम करते हैं एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को, फिर हम करते हैं एडिशन यानी जोड़ को, फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाने को। तो मैंने आज आपको रूल बताया है और मैंने अभी आपको ब्रैकेट वाले सवाल नहीं कराए हैं। मैंने अभी आपको ब्रैकेट वाला एक भी सवाल नहीं कराया है, एक भी सवाल मैंने आपको ब्रैकेट वाला नहीं कराया है दोस्तों। मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, कल मैं आपको ब्रैकेट वाले सवाल कराऊंगा, हाई लेवल के सवाल कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप कल इसे पढ़कर आए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।